हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगर विकास न्यास के पूर्व चेयरमैन संजय महिपाल जी हमारे साथ है। तो उनसे बात करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को 11 साल पूरे हो रहे हैं। संजय जी, केंद्र सरकार को 9 जून को 11 साल पूरे हो रहे हैं, तो इस कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत बधाई देना चाहता हूँ पूरे भारत की जनता को और नरेंद्र मोदी जी की पूरी सरकार को कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीत करके और 11 वर्ष शानदार 11 वर्ष पूरे किए हैं। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि ये 11 वर्ष जो हैं, ये अगर हम इसकी तुलना अगर करें तो कोई तुलना नहीं हो सकती। आप ये कह सकते हैं कि पिछले 100 वर्षों का, चाहे वो अंग्रेजों का राज भी रहा हो और उसके बाद जो कांग्रेस का राज रहा, अन्य अलायंस का भी राज रहा, लेकिन ये जो 11 वर्ष हैं ये उन 100 वर्षों की तुलना में भी भारी पड़ेंगे। जो बड़े बड़े काम हुए हैं इन 11 वर्षों में, चाहे आप धारा 370 की बात करें, भगवान राम के मंदिर की बात करें, देश के अंदर कानून व्यवस्था की बात करें, पाकिस्तान के ऊपर जो है ये जो सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादियों पे करें इसकी बात करें, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, आप बात करें हिंदुस्तान की इकोनॉमी की, तो आज 11वें स्थान से जो है चढ़ते हुए पायदान पे चौथे नंबर पे पहुंचे हैं 11 ही वर्षों में। और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो आप चारों तरफ हिंदुस्तान के अंदर शानदार हाईवेज बने हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हैं। आप हर क्षेत्र में देखिए, आप देखिए ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी भारी क्रांति हुई है। चारों तरफ सोलर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, आपके विंड्स एनर्जी के प्रोजेक्ट लग रहे हैं। हर क्षेत्र में मतलब जो है वो भारत अग्रणी तरक्की कर रहा है। बॉर्डर के क्षेत्र में देखें तो आप, हाँ, हम सारे दिन कभी पाकिस्तान से डरते थे, कभी चाइना से डरते थे। आज देश जो है वो भारत इतना मजबूत है कि भी बॉर्डर के ऊपर जितने भी देश हैं वो कोई भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं दे सकता। भारत निश्चित तौर पर बहुत बहुत मजबूत हुआ है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भारत की गरिमा नहीं बढ़ी हो। आप विदेशों के अंदर जो जो भारतीय रह रहे हैं और जब आप लोगों को उनसे बात करते हैं तो कि क्या चेंजिंग आई है, तो 11 वर्षों के अंदर मोदी जी की सरकार आने के बाद आज उनका भी मान सम्मान विदेशों में बढ़ा है। पूरा विश्व आज भारत की तरफ देखता है, इसलिए बहुत शानदार काम हुए हैं। 11 वर्ष की शानदार उपलब्धियां गिन सकते हैं। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ मोदी जी की सरकार को। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। 9-11 वर्ष पूरे होने से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने हिमाकत की और पाकिस्तान कई बार भारत से मुंह की खा चुका है, फिर भी वो बार बार परेशान करता है और मोदी जी ने अब की बार करारा जवाब दिया। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मैं आपको एक टेक्निकल बात ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान की हमेशा ये उनकी बात पे कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने हमेशा पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है। अटल जी जो गए वहां बस यात्रा लेके के गए और एक ऐसा माहौल बना कि भी अटल जी जैसा व्यक्ति, इतना बड़ा चेहरा अगर विदेश के अंदर पाकिस्तान जा करके वहां बस में यात्रा करके वहां जा रहा और दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसके आते ही उन्होंने कारगिल का हमारे ऊपर युद्ध सौंपा, तो आप निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसको सुधारने के लिए मोदी जैसा ही आदमी चाहिए। वो आज हिंदुस्तान काम कर रहा है। ये जो इन्होंने आतंकवादियों के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक करी है, पाकिस्तान का आम आदमी और उनकी सरकार डरी बैठी है कि अगर कहीं पाकिस्तान इंडिया के अंदर अगर कोई फिर टेररिस्ट अटैक हो गया तो हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं हमें। इसलिए इसका बहुत लंबा असर पड़ने वाला है। और जहां तक पाकिस्तान के अमूलचूल इसकी निपटारे की बात करें तो इसका निपटारा तो जब होगा जब आजाद कश्मीर के नाम पर जो पाकिस्तान ने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है वो हिंदुस्तान के पास आए और ये पाकिस्तान के जो अलग अलग इलाके हैं, बलूचिस्तान की बात करें या सिंध इलाके की बात करें, ये सारा जो है ये जब टूटेंगे पाकिस्तान तभी इसका छुटकारा मिलेगा। जब 11 वर्ष पहले मोदी जी ने कामकाज संभाला तो विपरीत परिस्थितियां थी, अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी और आज अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको उम्मीद है आगे तीसरे नंबर पे पहुंचेंगे? देखिए, बात तीसरे चौथे पांचवे की नहीं, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, इसमें कोई है। जब कोई देश तरक्की करता है तो समय लगता है। आज हिंदुस्तान पाए के अपनी स्पीड से तरक्की कर रहा है। हमारा युवा जो है वो बहुत आगे की पायदान पे कदम रख रहा है। अभी मोदी जी ने ये जो बात कही अपने भाषणों में कि भी जरूरत की जो चीजें हैं वो भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं पिछले 20-25 वर्षों से, इसके अंदर हिंदुस्तान में निर्माण होने के लिए रास्ते उन्होंने पूरे तरीके से खोले हैं। और आप एक बात देखिए कि ये पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि आज मोदी जी की सरकार होने के बाद, चाहे वो पाकिस्तान वाले अभी जो टेररिज्म की घटना है उसके बाद, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो कभी कमजोर नहीं हुआ। लोगों को इस सरकार के बाद भय नहीं लगता।
ऐसा नहीं लगता कि किसी क्षेत्र में उनको ये डर लगता हो कि भी पता नहीं हम उजड़ जाएंगे, कर जाएंगे। कांग्रेस की जब सरकार रहती थी तो हिंदुस्तान के अंदर चारों तरफ, कहीं जयपुर चले जाओ आप, चंडीगढ़ चले जाओ, श्रीनगर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बंबई चले जाओ, कहीं ना कहीं आप डर में रहते थे। टेररिस्ट अटैक का डर था, इकोनॉमी को लेकर के डर था, महंगाई इतनी ज्यादा थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप याद करिए कि आप ये बातें करते हैं, दालें जो है वो 200-250 रुपए किलो हो गई थी। आज 11 वर्षों के बाद भी हिंदुस्तान के अंदर खाने पीने की सारी चीजें नियंत्रित प्राइस पे चल रही। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा हिंदुस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा काम हो रहा है। कितने गरीब लोग ऐसे हैं करोड़ों की संख्या में जिनके पास मकान नहीं थे, मकान पे रहने लगे, अपने मकान में रह रहे हैं। और आने वाले 5-7 सालों में, 10 सालों में ये स्थिति बनेगी कि हर व्यक्ति के पास अपना मकान होगा। इसलिए ये आप दावे से ये बात कही जा सकती है, और आम आदमी की आवाज भी यही है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। हिंदुस्तान की जनता का मनोबल बहुत बड़ा है। एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल, जातिगत जनगणना पे थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी 11 वर्ष से लगातार मांग कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और ऐसा क्या हुआ कि आपने एकदम से उनकी बात मान ली और अब आप 2026 से जातिगत जनगणना करवा रहे हैं? कई बातें व्यक्तिगत होती है। मेरे से अगर कोई व्यक्तिगत बात करे तो मैं तो इस जातिगत, चाहे जनगणना की बात करें या जाति की कोई बात करता है, मैं तो उसके खिलाफ हूँ। मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये कोई, हिंदुस्तान जब तक जाति प्रथा से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम मजबूत नहीं हो सकते। हमारा पिछला 500-700 साल का रिकॉर्ड ये रहा है कि इस जाति प्रथा के इस छुटकारे से जब तक हम बाहर नहीं होंगे, इससे जब तक नहीं छूटेंगे, जब तक हिंदुस्तान एक नजर नहीं आता। ये छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ हिंदुस्तान, इसको एक करने का प्रयास होना चाहिए। जब वो कांग्रेस की बात करें, वो जाति की उसकी जनगणना की बात करते हैं, क्या क्या दिशा देना चाहते हैं? मेरे एक नहीं, क्या जातिगत गणना से जब जातियों की गणना आ जाएगी क्या वो भारतीय नहीं होंगे?